बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपको अपने चैनल बेबो मेडिकोज में वेलकम करती हूँ। अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है CPR। CPR का जो एब्रीविएशन है वो है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो मेडिकल टर्म में हार्ट को कहते हैं, पल्मोनरी यानी कि लंग्स को कहते हैं, रिससिटेशन यानी उन्हें रिससिटेट करना, किससे? ऑक्सीजन से। इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इज़ अ लाइफ सेविंग टेक्निक। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन एक लाइफ सेविंग टेक्निक है, यूज़फुल है यानी कारआमद है इन मैनी एमरजेंसीज, बहुत सारी एमरजेंसीज में, इंक्लूडिंग हार्ट अटैक और नियर ड्रॉइंग इन विच समवन ब्रीदिंग और हार्ट बीट है स्टॉप्ड। यानी CPR एक ऐसी लाइफ सेविंग टेक्निक है जो कि बहुत सारी एमरजेंसीज़ में इस्तेमाल होती है, जैसे कि हार्ट अटैक या अगर कोई डूब जाता है और उसकी वजह से उसका जो हार्ट है वो बंद हो जाता है और उसे सांस नहीं आता, तो हम उसका CPR करके उसको दोबारा लाइफ की तरफ ला सकते हैं। अब CPR किन पेशेंट्स का किया जाता है उसके बारे में मैं आपको गाइड करती हूँ। उसके पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हमारी डेथ होती है एक इंसान की, वो दो तरह की होती हैं। एक क्लिनिकल डेथ होती है और एक बायोलॉजिकल डेथ होती है। जो क्लिनिकल डेथ होती है उसमें आपका जो हार्ट है वो स्टॉप कर जाता है। जब आपका हार्ट स्टॉप करता है तो उसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है हमारे वाइटल आर्गन्स को, जैसे कि ब्रेन है, लीवर है और बहुत सारे जो वाइटल आर्गन्स हैं वहाँ तक जो ऑक्सीजन है वो नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से जो एक इंसान है वो सही तरीके से अपने जो बॉडी फंक्शन है उसे नहीं कर पाता है। तो अब जो हार्ट स्टॉप कर गया है और वाइटल आर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ना उस इंसान को सांस आ रहा है, ना उसकी पल्स चल रही है और वो अनकॉन्शियस है यानी वो होश में नहीं है, तो मीन्स कि वो उसकी जो डेथ है वो क्लिनिकल डेथ है। अब जो और दूसरी जो है वो बायोलॉजिकल डेथ है। जब क्लिनिकल डेथ के बाद बायोलॉजिकल डेथ आती है। अब क्लिनिकल डेथ में हार्ट स्टॉप कर गया है, पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है, उसका दिल नहीं चल रहा है यानी उसकी हार्ट बीट नहीं है और उसको सांस नहीं आ रहा है और वो होश में नहीं है। अब जब उसको वो उस सिचुएशन में कोई 4 से 6 मिनट हो गए तो उसका जो ब्रेन में उसकी जो ऑक्सीजन है आहिस्ता आहिस्ता वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और जो ब्रेन के जो सेल हैं उसको 4 से 6 मिनट तक अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो जो उसके टिश्यूज़ हैं, जो उसके सेल्स हैं ब्रेन के, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये जो सेल हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो ये दोबारा रिपेयर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अगर हार्ट है वो स्टॉप हो गया है तो आप उसको पंपिंग करके, आपने अक्सर देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में छाती को दबाया जाता है और तो उसको पंपिंग करके वाइटल आर्गन्स को ऑक्सीजन दी जाती है। लेकिन अगर ब्रेन भी डेड हो चुका है तो आप फिर भी अगर उसको हार्ट को पंप करते रहें तो वो दोबारा से जो लाइफ की तरफ एक इंसान ने आना है वो नहीं आ पाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो पेशेंट का जो है CPR यानी लाइफ सेविंग टेक्निक करके उस इंसान को दोबारा लाइफ की तरफ लाया जा सके। इसके बारे में मैं आपको एक डेफिनेशन समझा देती हूँ। एक जो ब्रेन है वो 4 से 6 मिनट तक विदाउट ऑक्सीजन रह सकता है, लेकिन अगर उसके बाद जो है उसके जो सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे तो जो क्लिनिकल डेथ है वो बायोलॉजिकल डेथ में कन्वर्ट हो जाएगी और जो उसके सेल्स हैं, जो उसके टिश्यूज़ डैमेज हुए हैं वो इरिवर्सेबल हैं, यानी जो दोबारा से लाइफ की तरफ आने का एक पॉइंट होता है वो ख़त्म हो जाता है। यानी जो क्लिनिकल डेथ है वो रिवर्सेबल है और जो बायोलॉजिकल डेथ है वो इरिवर्सेबल है। अब जब हम CPR करते हैं तो हम दिल को दबाते हैं और उससे हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सारा जो है दिल पंप करता है और वो ब्रेन में आता है। CPR का पर्पस है वो हार्ट को पंप करके और लंग्स की मदद से ब्रेन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है ताकि ब्रेन के जो सेल्स हैं वो डैमेज ना हो सकें। इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं।
Cardiopulmonary resuscitation is a technique of basic life support for oxygenating the brain and heart until appropriate। यानी CPR जो है वो एक टेक्निक है बेसिक लाइफ सपोर्ट की, किस लिए? ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए ब्रेन को एंड हार्ट अंटिल अप्रोप्रिएट। डेफिनेशन जो है, मेडिकल ट्रीटमेंट कैन रिस्टोर नॉर्मल हार्ट एंड वेंटिलेटरी एक्शन। यानी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उससे आप हार्ट को और जो वेंटिलेटरी सिस्टम है उसको तो रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्रेन जो है उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इसलिए CPR के थ्रू आप जो ब्रेन है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। पर्पस इसके देखते हैं जी, टू मेंटेन एन ओपन एंड क्लियर एयरवे। यानी जो CPR का मकसद है, आपने जो पेशेंट है उसको देखना है कि उसका सांस का जो रास्ता है वो क्लियर है। यानी उसको सांस अगर आप देने की कोशिश करें तो क्या ऐसा ना हो कि उसके सांस के रास्ते में कोई चीज़ फंसी हो, शायद उसकी वजह से उसे सांस ना आ रहा हो। टू मेंटेन ब्रीदिंग बाय एक्सटर्नल वेंटिलेशन, उसको सांस देने के लिए आप अपने माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे सकते हैं। टू मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन बाय एक्सटर्नल कार्डियक मसाज, यानी आप कार्डियक को दबा कर यानी दिल को पंप करके उसकी ब्लड सर्कुलेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। टू सेव लाइफ ऑफ द पेशेंट की लाइफ सेव करने के लिए। टू प्रोवाइड बेसिक लाइफ सपोर्ट टिल मेडिकल एंड एडवांस लाइफ सपोर्ट अराइव्स। यानी जो उसको बेसिक लाइफ सपोर्ट है वो तब तक आप उसको दें जब तक कि मेडिकल और एडवांस जो लाइफ सपोर्ट अराइव्स यानी कि वो पहुंच ना जाएं। अब इंडिकेशन क्या है जब CPR किया जाता है? कार्डियक अरेस्ट, यानी कार्डियक अरेस्ट में दिल का अटैक हो जाए जिसको म्योकार्डियल इन्फाक्शन भी कहा जाता है। रेस्पिरेटरी अरेस्ट जिसमें सांस नहीं आ रहा होता। ड्राउनिंग, जब एक डूब जाता है कोई शख्स। फॉन बॉडी इन थ्रॉट, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो आपकी हलक में अगर फंस जाती है और आपको उसका सांस सही नहीं आ रहा, थ्रोट कहते हैं गले में फंस जाना यानी हलक में। स्मोक इन्हेलेशन, कोई फायर की ऐसी इमरजेंसी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आग है, धुआं है और उसकी वजह से सांस नहीं आ रहा है और वो पेशेंट बेहोश हो गया है और उसकी पल्स नहीं आ रही है और उसका सांस नहीं आ रहा, तो तब किया जा सकता है। ड्रग ओवरडोज है, जब आप कोई ऐसी मेडिकेशन ले लेते हैं उसकी वजह से वो ड्रग ओवरडोज हो जाए, या कोई एडिक्टेड पेशेंट है जिसकी वजह से वो ड्रग ओवरडोज यानी उन्होंने कोई ऐसी एडिक्टेड पेशेंट ने कोई ऐसी मेडिकेशन या कोई ऐसी चीज़ खा ली है जिसकी वजह से उसका जो BP है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया और उसका हार्ट स्टॉप हो गया है, उसकी वजह से सफोकेशन यानी सांस नहीं प्रॉपर आ रहा है। एक्सीडेंटल इंजरी, कोई ऐसी एक्सीडेंटल इंजरी जिसमें हार्ट जो है वो स्टॉप हो जाए, या अगर कोई हेड इंजरी है या कोई और भी ऐसा सिचुएशन हो सकती है उसमें आप CPR कर सकते हैं। और कोमा के पेशेंट्स में प्रिंसिपल ऑफ CPR, टू रिस्टोर अफेक्टिव सर्कुलेशन एंड वेंटिलेशन, आपने रिस्टोर करना है सर्कुलेशन को और वेंटिलेशन यानी उसको सांस देने के अमल को। टू प्रिवेंट, तो बचाने के लिए इरिवर्सिबल सेंट्रल डैमेज ड्यू टू एनोरेक्सिया, यानी जो उसका डैमेज है ब्रेन का उसको बचाने के लिए आपने उसको CPR करना है। व्हेन द हार्ट फेल्स, जब हार्ट जो है वो फेल हो जाता है। टू मेंटेन द सेरिब्रल सर्कुलेशन, सेरिब्रल कहते हैं ब्रेन को, सर्कुलेशन फॉर अप्रॉक्सीमेटली 4 मिनट्स द ब्रेन में सफ़र इरिवर्सिबल डैमेज। ये मैंने आपको बताया है कि ये बायोलॉजिकल डेथ होती है जिसमें जो ब्रेन की सर्कुलेशन है वो 4 मिनट से लेके 6 मिनट तक अगर उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती है तो आहिस्ता आहिस्ता जो उसके सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और ये जो डैमेज है ये इरिवर्सिबल है यानी आप इसको दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। स्टैंडर्ड जो मेथड है फॉर CPR, टू स्टैंडर्ड मेथड ऑफ CPR हैज़ बीन ABC इसके कोड को जाहिर करता है। A से एयरवे, B से ब्रीदिंग, C से सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेशन किस चीज़ की है? कंप्रेशन के थ्रू हार्ट की और लंग्स की मदद से ब्रेन की। But recently the American Heart Association has changed it from airway breathing and circulation ABC to chest compression airway breathing। अब उन्होंने कहा है कि जी अमेरिकन जो हार्ट एसोसिएशन की जो टीम है उसने रिसेंटली इसको चेंज कर दिया है, जो कि पहले ABC था अब उसको CAB यानी कैब कर दिया है। यानी पहले आपने चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करने हैं, उसके बाद आपने उसके एयरवे को देखना है कि वो क्लियर है कि नहीं, और फिर उसके बाद उसको ब्रीदिंग देनी है। अब जो स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं।
बिफोर स्टार्टिंग CPR चेक, यानी CPR करने से पहले आपने उसको चेक करना है कि उसको क्या क्या चीज़ें उसमें हैं जो, तो तभी उस पेशेंट का CPR करना है, अदरवाइज ऐसे CPR नहीं करना। इज़ द पर्सन कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, कि वो पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। जो कॉन्शियस पेशेंट होगा उसका CPR नहीं किया जाता है। इफ़ द पर्सन अपीयर्स अनकॉन्शियस, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, टैप और शेक हिज और हर शोल्डर एंड आस्क लाउडली आर यू ओके। यानी कि अगर कोई पेशेंट जो है अनकॉन्शियस है और वो लेटा हुआ है, आप फिर भी उसका एक दफ़ा उसका जो है रिस्पॉन्स लें। माइट भी पॉसिबल कि उन्होंने वैसे ही आंखें बंद की हों, आप उनका जो शोल्डर है उसको टैप करें और उनसे पूछें कि आप ठीक हैं। इफ़ द पर्सन डज नॉट रिस्पॉन्ड, यानी अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो कॉल द लोकल एमरजेंसी नंबर, जो आपके आसपास का जो एमरजेंसी नंबर है, जिस तरह पाकिस्तान में 1122 है, आप उसको डायल करें। एंड बिगेन CPR, और साथ ही CPR स्टार्ट कर दें। सर्कुलेशन, अब सर्कुलेशन फर्स्ट आ गया है क्योंकि जो अभी जो न्यू रिसर्च है उसमें कैब का फार्मूला यूज़ हो रहा है। C से सर्कुलेशन, A से एयरवे और B से ब्रीदिंग। सर्कुलेशन, रीस्टोर ब्लड सर्कुलेशन विद चेस्ट कंप्रेशन, आपने ब्लड सर्कुलेशन को रीस्टोर करना है, किसकी मदद से? चेस्ट कंप्रेशन के थ्रू। पुट द पर्सन ऑन हिज और हर बैक ऑन अ फर्म सरफेस, आपने जो पेशेंट है उसको सरफेस पर लिटाना है। प्लेस द हील्स ऑफ वन एंड हैंड ओवर द सेंटर ऑफ द पर्सन चेस्ट, आपने जो अपने हैंड्स हैं उनकी ऐसी पोजीशंस बनानी है कि जो फर्स्ट हैंड है वो डाउन और सेकंड जो हैंड है वो उसके ऊपर आएगा और एक जो हैंड है वो दूसरे हैंड को क्लंच करेगा। प्लेस योर अदर हैंड ऑन द टॉप ऑफ द फर्स्ट हैंड, यानी जो फर्स्ट हैंड है आपने दूसरे हैंड के ऊपर उसको करना है। यूज़ योर अपर बॉडी वेट एंड कंप्रेस द चेस्ट एट लीस्ट 2 इंचेस, आपने जो अपना पूरा बॉडी वेट है 90 के एंगल पे उसको सेट करके जो चेस्ट है उसको 2 इंचेस के राउंड अबाउट प्रेस करना है। पुश हार्ड एंड फास्ट, आपने पुश करना है उसको हार्ड और फास्ट एट अ रेट ऑफ अबाउट 100 कंप्रेशन इन अ मिनट, यानी आपने उसको हार्ड पुश करना है और इतना रेट आपने करना है, यानी चेस्ट को इतना दबाना है कि वो दोबारा रिकॉइल हो और इतने हो कि 1 मिनट में 100 कंप्रेशंस हो। आप उसको साथ साथ काउंट भी कर सकते हैं। थर्ड है जी एयरवे। एयरवे, क्लियर द एयरवे, आप उसको एयरवे को क्लियर करें। आपने कैसे एयरवे क्लियर करना है? ओपन द पर्सनस एयरवे यूजिंग द हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनोवर, यानी आपने पेशेंट का जो एयरवे है कैसे उसको करना है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि इसको आपने कैसे करना है। काउंट, चेक फॉर नॉर्मल ब्लीडिंग, लुक फॉर चेस्ट राइज, आपने देखना है कि पेशेंट का सांस आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो कौन सा मेथड है जी? LLF, लिसन लुक फील। लुक फॉर चेस्ट राइज, लिसन फॉर नॉर्मल ब्लीडिंग साउंड, आपने उसको देखना है कि उनके सांस की आवाज़ आ रही है कि नहीं। आपको सांस की जो आवाज़ है वो एक इंसान की आ जाती है, लेकिन अगर उसकी नहीं आ रही है तो आपने उसको चेक करना है। इफ़ द पर्सन इज़ नॉट ब्रीदिंग नॉर्मली, अगर वो पेशेंट नॉर्मल सांस नहीं ले रहा है, बिगिन माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, आप उसको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है। अब ब्रीदिंग कैसे देनी है? ब्रीथ फॉर द पेशेंट, रेस्क्यू ब्रीदिंग कैन बी माउथ टू माउथ ब्रीदिंग और माउथ टू नोज ब्रीदिंग, यानी ये 2 मेथड है। यूजिंग हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनोवर गिव टू रेस्क्यूअर ब्रीथ, ये सब आपको मैं वीडियो में क्लियर करूंगी कि कैसे करना है। काउंट, 30 कंप्रेशंस देने हैं। 30 चेस्ट कंप्रेशन फॉलो बाय 2 रेस्क्यूअर इज कंसीडर्ड 1 साइकिल और 1 साइकिल इज इक्वल टू 30/2, यानी 30 कंप्रेशंस देंगे और 2 ब्रेथ देंगे। कंटिन्यू CPR अंटिल 5 साइकिल्स आर कंप्लीटेड, आपने जो CPR है वो कंटिन्यूसली करना है और 30 कंप्रेशंस के 5 साइकिल्स उसके कंप्लीट करने हैं। और इफ़ द पर्सन हैज़ नॉट बिगन मूविंग फॉर 5 साइकिल्स, अगर 5 जो साइकिल हैं 30/2 के, अगर वो आप देने के बाद भी नहीं पेशेंट उठ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर 1 शॉक बाय यूजिंग ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, तो आप एडमिनिस्ट्रेट करें 1 शॉक। आपने अक्सर हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि पेशेंट को शॉक दिया जाता है, उस मशीन को ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन या AED कहा जाता है। कंटिन्यू CPR अंटिल देयर आर साइंस ऑफ मूवमेंट, आपने तब तक CPR करना है जब तक कि जो पेशेंट है उसकी मूवमेंट स्टार्ट ना हो जाए और एमरजेंसी मेडिकल पर्सनल टेक ओवर, और कोई ऐसा मेडिकल पैरामेडिक जो आप तक पहुंच जाए और उसको स्टार्ट कर सके, तब तक आपने उसका CPR करना है।
उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को भी लाइक किया करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।